नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे विदेश के बारे में। विदेश जाने के, विदेश में बसने के, विदेश में एजुकेशन के, कि विदेश जाना आपके भाग्य में लिखा है। अगर लिखा है तो कब हो सकता है, आपके लिए वो कितना शुभ रहेगा। क्या आप वहाँ पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, घूमने फिरने के जा सकते हैं, या फिर क्या आपकी कुंडली में परमानेंट सेटलमेंट के योग हैं, PR जिसको बोलते हैं। तो सारे ही एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम से रिसर्च किया है, क्योंकि मैं 15 साल से खुद ही विदेश में हूँ, मॉस्को, रशिया। तो मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ उन लोगों की देखी हैं जो विदेश में रहते हैं। तो बुकिश नॉलेज जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो भी आपके पास आ रहा है वो सब ऑथेंटिक है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। और हालांकि आपको नॉलेज जो है वो किसी को दिखाना चाहिए 100% डिसीजन से, पर आप इस वीडियो में बहुत कुछ जान जाएंगे विदेश यात्रा के बारे में, ये मेरा वादा है। पर आपको एंड तक देखना होगा। अब अगर हम बात करें विदेश की, तो सबसे पहले विदेश कौन लोग जा सकते हैं। देखिए, जिन लोगों का चर राशि होती है, चर का मतलब 1, 4, 7, 10, इसमें भी जो खास करके कर्क राशि है उनका थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है जाने का। अगर उनका लग्न का स्वामी भी चर में है तो वो विदेश नहीं जाते, तो घर में ही उनका ट्रांसफ़र वगैरह, मतलब ऐसे काम में रहते हैं जो उनको मूव होना पड़ता है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अगर आप फिक्स है तो आप जाएंगे नहीं। मेरी राशि नहीं, पर मेरा जो लग्न है फिक्स है और मैं तो 15 साल से भी ज़्यादा बाहर ही हूँ, तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है। सभी लग्न वाले, सभी राशि वाले जा सकते हैं, पर एक मोटा मोटा अगर हम देखें तो। इसी के साथ साथ जल जो राशियां हैं 4, 8, 12, उनका भी थोड़ा सा चांसेस रहता है ज़्यादा जाने का बाहर। इसमें फिर नक्षत्र का भी कॉन्सेप्ट आता है। किन नक्षत्रों के स्वामी, चाहे उसमें चंद्रमा हो, चाहे उसमें आपके लग्न का स्वामी हो, या फिर आपके भाग्य का स्वामी हो, उसमें जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहता है। जैसे अनुराधा का सिंबलिज्म है कमल। अनुराधा में अगर आपका चंद्रमा है, लग्न का स्वामी है, भाग्येश है, तो आप बाहर जाएंगे, बाहर आपका भाग्योदय होगा, आपके लिए बाहर जाना अच्छा होगा मोटे तौर पर। कृतिका जो नक्षत्र है वो भगवान कार्तिकेय से जुड़ा है। जिस तरह जन्म के बाद जब माता पार्वती और भगवान शिव ने मिलकर तारकासुर के वध के लिए कृतिका का जो कह सकते हैं कि एक तरह से कार्तिकेय का जो दिव्य आवाहन किया था, तो उनको जन्म के तुरंत बाद ही देवता लोग कुछ दूर ले गए थे। तो इस तरह से जो व्यक्ति कृतिका में होते हैं उनका एक तो बाहर जाकर भाग्योदय होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो एक नक्षत्र का पॉइंट ऑफ व्यू है। चंद्रमा हो या लग्न हो, दोनों के लिए लागू है, या फिर भाग्येश हो। इसके साथ साथ मूला नक्षत्र है, खास करके मूला, विशाखा, ये ऐसे नक्षत्र हैं कि ऐसे लोगों का जन्म स्थान से दूर जाकर भाग्योदय होता है। और एक गारंटी की बात है, अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे आप ऐसे लोग पाएंगे। मेरे पास तो हजारों कुंडलियां हैं, पर आप खुद चेक कीजिए, आप कुछ रिसर्च कीजिए, तभी इस बात को मानिए। इसके अलावा उत्तरा भाद्रपदा एक ऐसा नक्षत्र है जो शनि का नक्षत्र है, जो भी व्यक्ति को दूर ले जाता है, समुद्र पार ले जाता है, और बहुत अच्छा नक्षत्र है। सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में ऐसे लोग अक्सर रिच होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, धन आता है। रेवती नक्षत्र भी व्यक्ति को दूर ले जाता है अपने बर्थ प्लेस से, और उनके लिए दूर जाना शुभ होता भी है, शुभ होता भी है। ये तो मैंने नक्षत्रों की बात की। अब कुंडली में हम थोड़ी बात करें कि भाई कौन कौन से जो भाव हैं, वो 12 में भाव मुंह से निकल आया तो बता देता हूँ। 12वां जो भाव है वो एक्चुअली ऐसी जगह का है, एकदम बहुत दूर विदेश, एकदम ऐसा देश जहाँ पर आपका कोई कल्चर मिलता ना हो, आप वहाँ की भाषा भी अलग हो जो उनकी मेन भाषा है, तो वो 12वां भाव आ गया। उसको विदेश भाव के नाम से सब जानते भी हैं। परमानेंट सेटलमेंट का भी यही भाव है। पर इसके साथ साथ जो 9वां भाव है वो लॉन्ग जर्नी का है, बड़ी बड़ी यात्राओं का है, और डेस्टिनी का है, किस लिए आप पैदा हुए हैं। तो अगर 9वें भाव का इन्फ्लुएंस आपके लग्न पर आ रहा है, आपका लग्न का स्वामी 9वें भाव में जा रहा है, वहाँ पर 12 भाव का भी कुछ है, तो आपकी डेस्टिनी ही बाहर बसना है।
आपका जीवन ही बाहर है। अब इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर आप बाहर जाएंगे तो सब अच्छा अच्छा ही होगा, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके देश से वहाँ आपके साथ अच्छा होगा और आप वहाँ बसेंगे। बाकी दशा अंतरदशा तो रहेगी, पर अगर ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप अपने देश को नहीं छोड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि आपका लिखा तो बाहर है जाना और आप जा नहीं रहे हैं, तो फिर प्रकृति कुछ ऐसा करती है ताकि कि आप जाएं, क्योंकि आप सिंपली तो जा नहीं रहे हैं तो लात मारनी पड़ेगी। तो कई बार व्यक्ति को उस स्थान पर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, या फिर वो जब ट्राई करता है बाहर किसी वजह से, फिर खुद ब खुद प्रकृति उसको ले जाती है बाहर। बोलते हैं ना, होनी बड़ी बलवान होती है, तो ये वाली बात है। 9th हाउस डेस्टिनी को दिखाता है, 12वां भाव विदेश को दिखाता है, एकदम नई चीज़ों को दिखाता है। इसके साथ साथ 7वां भाव वो भी विदेश में ऑनर का है, कार्य का है, बिजनेस का है। 7वां भाव लग्नेश अगर सप्तम में जाता है तो आपका चांसेस है कि आप काम से कुछ बिजनेस आपका बाहर हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, इस तरह का आपका चांसेस है। तीसरा भाव जो है वो जो है शॉर्ट जर्नी है, मतलब थोड़ी बहुत दूर की जर्नी जो है उसका है। पर अगर बहुत सारे प्लैनेट तीसरे भाव में बैठ जाते हैं और सारे के सारे 9वें भाव पर देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी या तो छोटी छोटी जर्नी होंगी, या फिर छोटी छोटी जर्नी करते करते भी वो बहुत दूर पहुंच जाएगा। आप उठा के देख लीजिए चंगेज खान का चार्ट, आपको ऐसा ही मिलेगा। पंचम में लगभग 6 ग्रह बैठे हुए हैं, बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं, और वो जीतता गया आगे बढ़ता गया, जीतता गया आगे बढ़ता गया, इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो आप चेक कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में जो प्लैनेट, हिस्ट्री में जो लोग हैं, आप उसको खुद चेक कर सकते हैं। चंगेज खान का इस तरह का है। इसके अलावा जो और भाव हैं जो विदेश से जुड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जैसे कि 6ठा भाव, 8वां भाव। इसका कारण ये है कि पहले टाइम में ना जो बाहर जाता था तो उसको कुछ बहुत अच्छा तो नहीं मानते थे। एक तरह का अपने यहाँ ही रहे, अपने लोगों में रहे, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने दोस्तों में वहीं रहे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो उनके रूल्स अलग, उनकी लैंग्वेज अलग, वहाँ पर कोई आपको उतना सम्मान नहीं देगा, आपके दोस्त भी नहीं मिलेंगे, तो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती थी। तो इस तरह से कई बार उसका नेगेटिव वर्णन भी मिलता है। आपने सुना होगा देश निकाला दे दिया। बाहर जो जाना है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, पर फिलहाल अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उसी कार्य के पैसे ज़्यादा मिलते हैं, इस तरह का है। तो अगर आपकी कंडीशन इंडिया में बहुत अच्छी नहीं है, आप लो फैमिली से हैं या फिर क्या कह सकते हैं मिडिल लो से हैं और बाहर जाते हैं, तो वही काम अगर आप वहाँ करते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। और कई बार वहाँ की डिग्री की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है कि आपने लंदन से, ऑक्सफोर्ड से किया है तो उस डिग्री की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अमेरिका से आपने कुछ लिया है तो डिग्री लेने भी लोग पढ़ने भी जाते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए भी जाते हैं। तो टाइम बदल चुका है, तो उसी तरह से योगों का रिजल्ट भी बदल चुका है। जो पहले ज़माने में उतने अच्छा नहीं लिखा गया, वही योग आजकल अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे कि अगर लग्नेश 6ठे भाव में जाता है तो ये बाहर जाने के लिए अच्छा है। घर में रहेंगे तो रोग ऋण शत्रु प्रॉब्लम आएगी, चीज़ें नहीं होंगी, बीमार हो सकते हैं। पर अगर आप बाहर जाएंगे तो यही लग्नेश आपको बाहर से फ़ायदा दिलाएगा, बाहर से फ़ायदा दिलाएगा। ये 6ठा भाव है, क्योंकि यहाँ से बैठा हुआ हर ग्रह 12वें भाव को देखेगा। तो यहाँ पर अगर आपका लग्नेश आता है, यहाँ पर अगर आपका भाग्येश मतलब 9वें भाव का स्वामी आता है, या फिर स्वयं 12वें भाव का स्वामी यहाँ आ जाता है, तो 12वें भाव को देखेगा तो आपकी कुंडली की डेस्टिनी है कि आप बाहर जाएं। ऐसे में या तो आप चले ही जाएंगे, या फिर अगर आप किसी ज्योतिषी को दिखाते हैं वो कुछ आपको थोड़ा सा उपाय बताएगा, 12वें घर को स्ट्रॉन्ग करना, 6ठे घर को स्ट्रॉन्ग करना, और आपका जल्दी से वीजा लग जाएगा। आप जाएंगे और आपके लिए वहाँ अच्छा भी रहेगा इन कंपैरिजन जहाँ पर आप पैदा हुए हैं। इसके साथ साथ 8वां भाव, अगर लग्न का स्वामी 8वें भाव में है तो तब भी ऐसा होता है। 6ठे और 8वें में यह है कि 6ठा थोड़ा सा प्लान्ड होता है, प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, फिर आप मिलेंगे धीरे धीरे, मतलब एक जाने से पहले थोड़ा आपको आइडिया होने लगता है कि हाँ आप तो इस तरह जाना होगा, या तो आपने किसी से दिखा लिया किसी तरह से। 8वां होता है सडन,
कि आपका मतलब इतना कुछ खास प्लान नहीं है, पर ऐसी घटनाएं होंगी कि आपको जाना पड़ जाएगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ कुछ बुरा होगा या कोई प्रॉब्लम आएगी। नहीं, कई बार वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर 12वें भाव से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विदेश में भाग्य का भाव है। ऐसे लोग कई बार, बहुत बार विदेशों में उनकी प्रॉपर्टी लैंड खरीदते हैं, काफ़ी फेमस हो जाते हैं। कई बार तो इतने फेमस हो जाते हैं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि ये तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहा था, वहाँ ये सब इतना कैसे हो गया। ओशो को देख लीजिए आप, उनकी कुंडली खोलिए तो आप, और इसके साथ साथ आप अपने जिनको भी जानते हैं और देखिए, ये बात आपके लिए 100% सत्य साबित होगी। इसके साथ साथ अगर लग्नेश 12वें भाव में चले जाते हैं, खुद ही 12वें भाव में, जो भी लग्नेश हो आपका, अगर मेष राशि है तो लग्नेश मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पर है पहले भाव में, तो मंगल आपके लग्नेश हो जाएंगे। अगर यहाँ पर आपकी वृषभ या तुला है तो शुक्र आपके लग्नेश हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मिथुन या कन्या है तो बुध आपके लग्नेश हो जाएंगे। कर्क है तो चंद्रमा, सिंह है तो सूर्य आपके लग्नेश हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी शनि मतलब कि मकर और कुंभ है तो शनि आपके लग्नेश हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर धनु या मीन है तो गुरु आपके लग्नेश हो जाएंगे। अगर लग्नेश 12वें भाव में जाता है तब भी आपका बाहर जाना खासकर शुभ रहता है, खासकर वो आपके लिए अच्छा साबित होता है। मतलब कि अगर बाहर जाएंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि आपका चार्ट बदल जाएगा, पर कंपैरिजन मदरलैंड के वहाँ जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। खासकर तब अगर चौथे भाव में मैलेफिक्स हों, चौथे भाव में राहु मंगल शनि इस तरह के केतु ग्रह हों, क्योंकि चौथा भाव आपके जो है मातृभूमि के सुख का है। एक तो लग्न 12वें भाव में चला गया या 8वें में चला गया, 6ठे में चला गया, ऊपर से मातृभूमि का सुख नहीं लिखा है, तो ये तो डबल स्टाम्प हो गया। जाओ 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 ही जाओ, नहीं जाओ तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और ऐसा होता है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, एक नहीं है। तो हमारे पास रिजल्ट है जिसके बेस पे हम बात कर रहे हैं, सिर्फ किताबों के बेस पर नहीं। हालांकि वो बहुत सही है, ऋषि मुनियों ने जो भी लिखा है हर एक सेंटेंस में, हर एक शब्द में पूरी बहुत कुछ समझा जा सकता है। पर चार्ट देख के आपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई ये काम करता है, ये ऐसा ही है। तो चौथे घर में अगर मैलेफिक्स हो और लग्नेश 6ठे 8वें 12वें 9वें या 7वें घर में हो, तो ये दिखाता है कि आपके जीवन में बाहर जाना आपको चाहिए, आपके लिए अच्छा है, आपको वहाँ जाकर आपका अच्छा होगा, आपका कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया होगा। अब किस डायरेक्शन में जाएं वो चीज़ें फिर ग्रह के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि शनि अगर दिखा रहे हैं और स्ट्रांग है तो पश्चिम में जाइए, पश्चिम देशों में जाइए। शुक्र हैं तो आप साउथ ईस्ट में जाइए। अगर चंद्र हैं तो नॉर्थ में जाइए। इस तरह से थोड़ा देख सकते हैं। या फिर कौन सा ग्रह आपके 12th हाउस को देख रहा है, अगर वो अच्छा है, स्ट्रांग है, लग्न का भी दोस्त है, तो वो भी दिखाता है कि आप उसकी डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए उससे संबंधित चीज़ें भी कर सकते हैं। क्या प्रोफेशन आप वहाँ पर लेंगे उसका आइडिया भी उस ग्रह से हो सकता है। पर एक ही वीडियो में ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर इतना मैंने बता दिया कि जैसे सूर्य है तो ईस्ट, चंद्रमा है तो नॉर्थ, मरकरी है तो तब भी नॉर्थ है, चंद्रमा एक्चुअली जो होता है नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। अगर मार्स हैं तो दक्षिण साउथ में जाएंगे। अगर गुरु हैं तो नॉर्थ ईस्ट आपका होगा ये उत्तर पूर्व। अगर शुक्र हैं तो दक्षिण पूर्व मतलब कि साउथ ईस्ट। राहु केतु को बोल देते हैं कि भाई साउथ वेस्ट, और शनि को पश्चिम मतलब कि वेस्ट। पर राहु का ऐसा जरूरी नहीं है कि साउथ वेस्ट ही आप जाएं। राहु तो आप कहने का मतलब है कि दूर चले जाओ भाई, राहु दूर भेजते हैं, एकदम दूर के कंट्री जाओ, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाओ तो आपके लिए अच्छा है। खास करके अगर राहु दूसरे भाव में है, चौथे भाव में, तो आपको दूर जाना ही चाहिए। नहीं तो अपने जन्म स्थान पे कितने भी हाथ पैर मारो, कितनी भी मेहनत करो, एंड में आके चीज बिगड़ जाएगी, या फिर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके लाइफ के सेकंड हाफ में कुछ हो पाएगा। या फिर अगर ईश्वर कृपा करें तो कुछ हो सकता है। पर जो
ज्योतिष है वो यही कहता है और यही होता भी है। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हमने लग्न की बात की, इसके अलावा अगर लग्न और 12वें भाव का संबंध है तो मतलब कि लग्न या तो लग्न का स्वामी 12वें भाव में है या फिर 12वें भाव का स्वामी लग्न में है, तो उस केस में भी आपका काफ़ी हद तक तय है कि हाँ आपको बाहर अच्छा रहेगा। और आपका चौथा और जो दूसरा भाव है इनमें से एक मलेफिक्स का उस पर इफेक्ट है तब। अच्छा, अगर आपका चौथा भाव बहुत स्ट्रांग है, जैसे चौथे का या तो लग्न का स्वामी चौथे में या चौथे का स्वामी लग्न में है या फिर चौथे का स्वामी 10वें में आकर आपके चौथे भाव को देख रहा है, तो उस केस में ये नहीं कि आप जा नहीं सकते, पर उस केस में परमानेंट सेटलमेंट थोड़ा टफ होता है, अक्सर व्यक्ति वापस आ जाता है। अगर चौथा घर का स्वामी बकरी हो और दूसरे घर का भी स्वामी बकरी हो, तब भी ऐसे लोग बाहर जा सकते हैं, घर भी खरीद लें, प्रॉपर्टी भी खरीद लें, फेमस भी हो जाएं, नाम भी कमा लें, पर वो वापस आने के उनके चांसेस बने रहते हैं, हमेशा वो वापस आ सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, ये बारीक बात है पर ये काम करती है और 100% काम करती है। इसी के साथ साथ अगर चौथा घर का जो स्वामी है उसका 9वें घर के साथ या 12वें घर के साथ कोई संबंध हो, मतलब चौथे घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी एक साथ बैठे हों, किसी भी घर में बैठ जाएं, या फिर चौथा घर का स्वामी 9वें घर को देख रहा हो और 9वें घर का स्वामी चौथे घर को देख रहा हो, या फिर 9वें घर का स्वामी चौथे की राशि में हो, चौथे का स्वामी 9वें घर की राशि में, तब भी 100% बनता है कि आप बाहर जाएंगे। और ये भी चांसेस है कि आप बाहर जाएंगे ही नहीं, वहाँ आपका घर भी होगा, फैमिली भी होगी, हो सकता है कि शादी भी वहीं हो। हालांकि शादी का जो है कॉन्सेप्ट ज़्यादा तब जोड़ता है जब इसमें 7th की भी कुछ या तो दृष्टि पड़ जाए या 7th का कुछ ना कुछ हाथ लग जाए, या फिर जैसे कि चौथे और ये एक दूसरे के साथ तो हैं ही, या फिर एक दूसरे की राशि में हैं पर नक्षत्र में बैठे हैं साथ में के, तो शादी के चांसेस बन जाते हैं। नक्षत्र को इग्नोर नहीं कर सकते हम, किसके नक्षत्र में बैठा है ये भी जरूरी है। जैसे लग्न का स्वामी है, वो हो सकता है कि भाई 12वें घर में भी नहीं गया, छठे में भी नहीं गया, 8वें में भी नहीं गया, 9वें में भी नहीं गया और 7वें में भी नहीं गया, पर नक्षत्र में बैठा है किसके, 12वें के, उपनक्षत्र में भी बैठा है किसके, 9वें के, तो तब क्या होगा, तब भी जाएगा। पर ऐसा कम होता है, पर ऐसा होता है, इसलिए पूरा चेक करना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर 12वें के साथ चौथे का रिलेशन हो, मतलब चौथे घर का स्वामी 12वें में चला जाए, मतलब फॉरेन में घर, 12वें घर का स्वामी चौथे में आ जाए तो घर में फॉरेन की चीजें, पर खासकर अक्सर क्या होगा, लोग बाहर जाते हैं, बाहर बस जाते हैं, ऐसा होता है। अगर 12वें का स्वामी अगर आपका चौथे में आता है और लग्नेश भी या तो 6 में हो, 7 में हो या 8 में हो या 9 में हो या 12 में हो या फिर इनके नक्षत्र में हो, तब भी आप बाहर जाते ही हैं। और 7वां घर बाहर सम्मान का है, यात्रा का है, शादी का है। तो अगर 7वें से कोई चीज़ें हो रही हैं तो शादी के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपकी शादी वहाँ हो सकती है। हो सकता है आप घूमने जाएं पर आपकी मुलाकात हो जाए आपके प्रेमी या प्रेमिका से और फिर वो आपकी हेल्प करे, फिर आपका वहीं मन हो जाए, हो सकता है फिर आप वहाँ बस भी जाएं। और जो कंडीशन है उसके अलावा, उसके साथ साथ, क्योंकि चौथा घर में अगर मेलेफिक्स हैं और आपकी शादी हो गई है तो चौथा घर में मेलेफिक्स हैं तो घर जाएंगे, घर वो रहने नहीं देंगे आपको। और अगर आप रहना चाहेंगे भी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपकी माता को भी प्रॉब्लम आएगी। और जैसे ही आप दूर जाएंगे तो माता की भी हेल्थ में सुधार आएगा और घर में भी थोड़ी तरक्की होगी। तो आप कहेंगे यार ये अच्छा, ये सही है, तो उसमें भी आपका चांसेस हो जाता है कि आप बाहर रहेंगे, आप विदेश में रहेंगे। और भी बातें हैं, जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि बाहर जाना मेरे लिए शुभ है या अशुभ है। मतलब जाना तो है, डेस्टिनी तो है, वो डेस्टिनी शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। दोनों ही तरह की डेस्टिनी, दोनों ही तरह का भाग्य व्यक्ति को खींचता है। अगर आपकी शुभ डेस्टिनी है तब भी वो आपको खींच के ले जाएगी, अगर आपकी अशुभ डेस्टिनी है तो भी आपको खींच के ले जाएगी। मतलब अगर आपका वीज़ा वगैरह सब कुछ लग रहा है अपने आप से, इसका ये मतलब नहीं है वहाँ सब अच्छा होने वाला है। इसका ये मतलब है कि आपका वहाँ लिखा है, होनी बड़ी बलवान होती है, आपने सुना होगा। पर अगर आपको पता करना है कि भाई ऐसा क्या है, तो अगर आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है तो वो आपको ले जाएगी।
और उसमें ज्योतिष से आप पता करेंगे तो उसका कोई खास इफेक्ट नहीं है, वो भी कहेगा हाँ भाई जाओ। हो सकता है आप जाए ही ना ज्योतिषी के पास, क्योंकि ऐसे केस में जब अपने आप चले जाते हैं तो कौन जाएगा। और अगर आपकी डेस्टिनी बुरी है उस जगह, तब भी हो सकता है कि आप ज्योतिषी के पास ना जाएं, और हो सकता है कि 100% ना जाएं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हो ये वही जो राम रचि राखा। भाई जो किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ता है। अगर बहुत स्ट्रांग डेस्टिनी है उसको बदलना किसी के हाथ में नहीं है। थोड़ा सा कुछ कोशिश की जा सकती है तो वही सत्य है। और जो लोग कहते हैं कि भैया हम तो कुछ भी कर देंगे, ब्रह्मा के लेख को मिटा देंगे, बदल देंगे, तो आप समझ सकते हैं कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बीच की अगर डेस्टिनी है, कुछ प्लैनेट अच्छे हैं, कुछ प्लैनेट बुरे हैं, चांसेस है जाने का पर जा नहीं पा रहे हैं, पर यह भी है कि अगर जाएंगे तो ठीक रहेगा, उसमें ज्योतिषी आपकी मदद कर सकता है। उसमें आपकी पूजा पाठ, अच्छा कर्म, क्या दान करना है, क्या कुछ करना है, जैसे कि गरीब आदमियों को खाना खिलाना, राहु के लिए कुछ उपाय कराना। अगर राहु इंडिकेशन दिखा रहे हैं तो ज्योतिषी उसको हेल्प कर सकता है। चौथे घर की जो चीज़ें हैं उसका थोड़ा दान करा देना। 12वें घर की जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा आपको बताना कि आप उनको यूज करें, या उस ग्रह से संबंधित जो अधिष्ठाती देवता हैं उनकी पूजा करें। जैसे शुक्र हुए तो माता लक्ष्मी, सूर्य हुए तो भगवान शिव या नारायण, मंगल हुए तो हनुमान जी, बुध हुए तो विष्णु भगवान और गणेशा। अगर राहु से ज़्यादा आ रहा है तो माता दुर्गा। इस तरह से अगर गुरु हैं तो सूर्यदेव या फिर भगवान विष्णु, तो उससे आपकी हेल्प की जा सकती है। उस कंडीशन में आप हेल्प कर सकते हैं, पर वो तभी पता चलेगा जब आपकी कुंडली हो, उसको देखा जाए, तभी उसका एक आइडिया लिया जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली में योग नहीं होते हैं, तो व्यक्ति सिर्फ इस वजह से कि कोई गया है, कोशिश करता रहता है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप ऐसा ना करें, दिखाएं कुंडली, अगर है उसमें चांसेस तो ट्राई किया जाए, अगर नहीं है तो आप यहाँ का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोनों ही तरह से, अगर है और नहीं जा रहे हैं तब फिर आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। प्रकृति के बीच में आप नहीं आना चाहिए, जिद नहीं पकड़नी चाहिए उसमें। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं। कई बार लोग बहुत देर कर देते हैं समझाने के बाद भी, कई बार जाते ही नहीं है ज्योतिषी के पास। हो सकता है उनकी डेस्टिनी हो कि भाई पहले यहाँ पे थोड़ा सफ़र करना है और उसके बाद जाना है, क्योंकि ईश्वर तो शब्दों से भी परे है और अक्षरों से भी परे है और क्या बोलते हैं अंकों से भी परे है। जो लिखा है होता वही है, पत्ता भी उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है। तो हो सकता है ये उनका भाग्य हो। और बुरी चीज़ों में भी व्यक्ति सीखता है, इसमें बुरी बात कोई नहीं है। हार्ड वर्क करता है व्यक्ति, बुरे समय भी सीखता है। पर अगर आप इसको सुन रहे हैं, अगर आप इसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका फेवर कर रहा है, इसका मतलब। नहीं तो आप सुनते ही नहीं, वो लोग शायद सुने भी ना, क्योंकि जो लिखा ही है वो तो होकर रहेगा। वो कहावत है ना कि अनहोनी होती नहीं और होनी बड़ी बलवान होती है। अब देखिए, हमने चौथे घर की बात की, 12वें घर से जो ताल्लुक है, 9वें घर से ताल्लुक है। अब जैसे अष्टम घर है, लग्न का स्वामी जैसे आपका गया 9वें में तो बहुत अच्छा है। लग्न का स्वामी अगर 9वें में गया है तो एक तो व्यक्ति बहुत इंडिपेंडेंट होगा, शक्तिशाली होगा, निर्णय लेने में सक्षम होगा। अगर वो जाके नीच का हो जा रहा है 9वें भाव में, तो यह है कि बाहर जाके थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पर उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि सिर्फ इस बात से आप नहीं कह सकते कि क्या होगा, हो सकता है इसको गुरु देख रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि ये नीच का हो पर किसी राजयोगा में हो। एक राजयोगा तो बन ही गया कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गया है, ऊपर से किसी और से कहीं से कोई परिवर्तन हो रहा हो, या फिर ये जिसके नक्षत्र में गया है वो ग्रह नीच भंग कर रहा हो, तो चांसेस बनते हैं। इसके साथ साथ अष्टम में भी अगर गया है, इसको अभियोग बोलते हैं, पर जैसे अष्टम में चला गया, मान लीजिए आपको अष्टम में गया तो अभियोग बन गया, पर डरने की कोई बात नहीं है। अगर वही लग्न का स्वामी अष्टम में गया है भाई, अगर उसके साथ योग कारक ग्रह बैठ जाए और कोई अच्छा ग्रह बैठ जाए, ये दिखाता है कि अष्टम के थ्रू भाग्य उदय होगा।
तो ऐसे में अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके लिए तो अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। अष्टम के थ्रू मतलब रिसर्च के थ्रू, ज्योतिष के थ्रू, काले जादू के थ्रू, पेट्रोल के थ्रू, डीजल के थ्रू, मेडिकल के थ्रू, आश्रम के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ग्रह पे डिपेंड हो जाएगा कि कौन कौन से ग्रह वहाँ पर हैं। शुभ ग्रह हैं, अच्छे योग बना रहे हैं तो वंडरफुल, बहुत अच्छा है। छठे में गया तो भी बहुत बढ़िया है, सेवा के थ्रू दूसरों को कह सकते हैं कि उनको कुछ देना, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, जैसे कि वकील लोग हो गए, किसी की हेल्प करना उसके थ्रू, इसके साथ साथ कोई भी सर्विस करना उसके थ्रू, खास करके फॉरेन में, क्योंकि यहाँ से वो जो ग्रह हैं 12वें भाव को देखेंगे। इसी तरह अगर 12वें घर में लग्नेश गया है और वहाँ पर लग्न का, वहाँ पर भाग्य का स्वामी का या तो एस्पेक्ट आ रहा है या कुछ इस तरह का हो रहा है तो बहुत अच्छा है, वो शुभ है। और भी योगा हैं, और भी योगा हैं, जैसे कि 9वें भाव का स्वामी है, जो भाग्य का स्वामी है, वो 12वें भाव में जा रहा है। तो इसका मतलब है भैया भाग्य गया 12वें भाव में। अब 12वें भाव को कहते हैं जो भी चीज़ जाती है वो तो नष्ट हो जाती है, वो तो गायब ही हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जन्म स्थान पे अगर ऐसा योग है तो उसका बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और ईश्वर की चाह तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी के भक्त हैं, इष्ट देव के भक्त हैं, इष्ट देव नॉर्मली 5वें घर का मालिक, मतलब यहाँ पर जो ग्रह है उससे जुड़ा हुआ इष्ट देव होता है, या फिर आत्मकार का। आत्मकार का मतलब वो ग्रह जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, उसको आप देखेंगे कहाँ पर, नवमांश चार्ट में किस राशि में है, फिर उस राशि को आप यहाँ देखेंगे लग्न में, और उससे 12 में जो घर होगा उससे हम निकालते हैं इष्ट देव। तो इष्ट देव अगर प्रसन्न हो जाएं, या फिर आपके कुल देव कोई हैं, पहले से किसी ईश्वर की पूजा आपके फैमिली में चलती आ रही है, तो कुछ भी हो सकता है। पर नॉर्मली अगर 9वें घर का स्वामी 12 भाव में जाता है तो बड़ा दिक्कत आती है अपनी जगह पर। ऐसे में आपको स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए, करना ही चाहिए। तो आपका यही दुर्योग आपके लिए सुयोग बन जाएगा, अच्छा योग बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर 9वें भाव का स्वामी आपका 6ठे में जाता है तब भी बाहर जाकर ही आपका भाग्योदय होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कुछ लोगों को, बहुत लोगों को सुना होगा आपने कि भाई मेहनत तो बहुत करते हैं, ट्राई तो बहुत करते हैं, पर उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, उतना रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर ऐसा योग है तो व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वो भाग्य उसका वहाँ पर ज़्यादा साथ देगा। अगर 9वें घर का स्वामी अष्टम में आ जाता है तब भी इसको अच्छा नहीं मानते हैं, पर 9वें घर का स्वामी अष्टम में आए, इसी के साथ ही अगर 12वें घर का स्वामी भी यहां आ जाए तो ये फिर से दिखाता है कि भैया भाग्य तो आपका बाहरी उदय होगा। तो ऐसे में तो पहले तो अगर उदय होगा, इतना स्ट्रांग योग है और प्लैनेट्स की डिग्निटी अच्छी है, तो आपको अपने आप ही ले जाएगा। मतलब आप ज्योतिष के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ना किसी तरह से आपको ले जाएगा। आप नहीं जाएंगे तो लात मार के ले जाएगा, धक्का दे के ले जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा, भैया भागो, भैया जाओ। पर कई बार ऐसा होता है कि भाई नहीं जाते लोग, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तब उनको बताया जाता है कि आप ऐसा कीजिए, थोड़ा दूर जाइए। वो डरते हैं कुछ लोग, तो उनसे ये कहते हैं आप ऐसा करो भाई, थोड़े दिन थोड़ा सा तो दूर जाके देख लो थोड़ा। तो अक्सर यही होता है 99 केसेस में कि वहाँ उनका थोड़ा बेटर हो जाता है। एक बात और है, लग्न का स्वामी अगर अष्टम में आता है तब भी ये आपके परमानेंट, लग्न का स्वामी अष्टम में आए या फिर चतुर्थ का जो स्वामी है, चौथे भाव का स्वामी अष्टम में आए, तब भी आपके परमानेंट सेटलमेंट को दिखाता है। क्यों? क्योंकि 8वां भाव मृत्यु का है, जहां आपका अंतिम संस्कार होगा। चौथा भाव भी एंडिंग का है, और वो 8वें भाव में दिखाता है कि कहीं जन्म स्थान से बहुत दूर। तो अक्सर ऐसे लोग बाहर बस जाते हैं और उनका अंतिम समय विदेश में निकलता है। हालांकि ये योगा पर डिपेंड करता है कि ये उनका वहाँ पर बहुत अच्छा होगा या बीच का होगा या फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। पर हाँ, ये है कि उनका भाग्य में यही लिखा है कि वो बाहर जाएंगे, एंड टाइम तक उनका बाहर में लिखा है। तो एंड टाइम में तो लोग कम जाते हैं, क्योंकि दशा महादशा के अकॉर्डिंग नॉर्मली मिडिल एज में निकल जाते हैं बाहर, और आना भी चाहते हैं तो प्रॉब्लम आती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बच्चे, शादी हो जाए कि आ नहीं पाते हैं, और फिर जहाँ रहते हैं वहाँ भी कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ
घर में भी जो मातृभूमि है उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि नहीं आ पाते वो लोग। ईश्वर को जब कुछ करना होता है, कुछ लिखा होता है, तो उसके वो हजार रास्ते निकाल लेता है। वो अपने आप ही होता है। प्रकृति हमारी सोच से लाखों करोड़ गुना बुद्धिमान है। उसके रास्ते ऐसे होते हैं कि आदमी को आइडिया नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। इसी बात पे एक कहानी याद आती है, भाग्य और कर्म को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कर्म प्रधान है, कुछ लोग कहते हैं भाग्य प्रधान है। एक्चुअली दोनों ही सेम है। कर्म से ही भाग्य बनता है, भाग्य कर्म का ही रिजल्ट है। वो उतना ही स्ट्रांग है जितना आपका कर्म है। जो आज कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। आप चाहें तो कर्म से जो है क्या कह सकते हैं, वो पत्थर काट के नदी बना दें, पर जो पहला कर्म किया है वो भी उतना ही स्ट्रांग है। अगर पहले कर्म में आपने पहाड़ बनाया है तो उसको भी बदलना आसान नहीं है, सिर्फ ईश्वर की इच्छा से। वो भी अगर सच्चे मन और बहुत ही डिवोशन के साथ कुछ उपाय किए जाएं तब जाके इसकी संभावना होती है। वो भी निर्णय करता है स्वयं ईश्वर। कोई माइका लाल, कोई ज्योतिषी, कोई कितना भी बड़ा यज्ञ करा ले, कुछ भी कर दे, कुछ भी बहा दे, कुछ नहीं होगा। अगर ईश्वर ने चाहा तब ही होगा। हाँ, ट्राई आपको करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, हो ये वही जो राम रचि राखा। ईश्वर की इच्छा से ही होगा। हाँ, आप ट्राई करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, तो अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे तो ईश्वर भी कहेगा कि भाई उसको दया आ सकती है, क्योंकि वो ईश्वर बड़ा दयावान है। वो बड़ा ही कह सकते हैं कि बड़ा ही प्रेम करने वाला है हमसे। तो उस केस में वो अपना आशीर्वाद अवश्य देता है। तो हम बात कर रहे थे कि कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये आपकी समझ में आ गया। हो तो सकता है, पर प्रेम के थ्रू, दया के थ्रू, ईश्वर की भक्ति के थ्रू, ज्ञान के थ्रू, अच्छे कर्मों के थ्रू। क्या स्पेसिफिक करना है वो ग्रह ग्रह पे बदल सकता है, पर एसेंस उसका यही है कि उसी तरह से हो सकता है। सम्मान के थ्रू, वहाँ पर रिश्वत नहीं चलती है, वहाँ पे हैकड़ी भी नहीं चलती है, वहाँ पर सिर्फ प्रेम चलता है, पवित्रता चलती है, अच्छा कर्म चलता है, और वो भी दिल से करा हुआ, दिखाने के लिए नहीं, स्वयं रियल से बदल जाना चलता है वहाँ पर। तभी कुछ हो सकता है अगर प्रभु ने चाहा तो। अच्छा, दूसरे कौन से योग हैं बाहर जाने के? और भी योग हैं, बहुत योग हैं, पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरे वीडियो में बनाएंगे। थोड़ा बहुत पर बता देता हूँ। कुछ लोग काम के लिए जाते हैं, कार्य करने जाते हैं। जैसे छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया, तो आप सर्विस करेंगे, जाकर बाहर कुछ काम करेंगे। अब कौन सा ग्रह है उससे रिलेटेड सर्विस करेंगे। 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाए, या फिर 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में आ जाए, तब भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, क्या कह सकते हैं उसको, डिप्लोमेट, कुछ इस तरह का काम, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम फॉरेन में, या फिर इंडिया में एक ऐसी जगह काम करेंगे, किसी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी में फॉरेन से जुड़ा हुआ काम करेंगे। इसी तरह से अगर पंचम का स्वामी आपके 9वें भाव में जाता है तो आप पढ़ने जा सकते हैं एजुकेशन के लिए। चौथे भाव का स्वामी 9वें में जाए तब भी आप एजुकेशन के लिए पढ़ने जा सकते हैं। फिर वहाँ पर आपकी किसी से मुलाकात हो जाए, या आप बिजनेस करने लगे, और फिर वहाँ पर आपका कभी घर खरीदा जाए, इस तरह के योग बनते हैं। सप्तम का स्वामी 9वें में जाता है तो शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, शादी के लिए जा सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। वहाँ फिर आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, फिर आप वहीं पर आप बस सकते हैं, और वहाँ पर आपके बच्चे भी हो सकते हैं, और वो बच्चे आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। ये सिर्फ इसी योग से बताया जा सकता है। आप कहेंगे भाई एक ही योग से इतना कैसे? देखिए, जो सप्तम है वो कौन है? आपकी पत्नी है, पर वो आपका भावत भावन भी है। आपके कर्मेश का 10वां स्थान है, तो आपका कर्म ही भाग में जा रहा है, तो आप वहाँ कर्म करने जाएंगे, उच्च शिक्षा के में, मतलब कि पढ़ने जाएंगे। सप्तमेश आपकी शादी भी दिखाता है, वो भी 9वें में जा रहा है, मतलब वहीं शादी होगी, और बच्चे भी वहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पंचम से पंचम है, और वो भाग्यशाली भी होंगे। क्यों? क्योंकि पंचम से पंचम है, पंचम के भाग्य में जा रहा है कौन? आपका कर्म।
आपका कर्म जा रहा है। ऐसे में अगर पंचम की स्थिति भी शुभ हुई तो 100% कह सकते हैं। ऐसे में अगर सप्तम का जो स्वामी है उसका भी कोई रिलेशन बनता हो तो फिर 102% कह सकते हैं भैया ऐसा ही होगा। और ऐसे केसों में अक्सर लोग ज्योतिष के पास आते नहीं हैं, क्योंकि वो आते किसी और वजह से हैं, पर चूंकि उनकी कुंडली में ऐसा योग होता है तो हम लोग उसको सेव कर लेते हैं। देखिए भाई ये योग है, उनके साथ ऐसा हुआ। जब भी बात होती है, जैसे आया व्यक्ति प्रोफेशन के लिए पूछना चाह रहा है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ, ऐसे भाई थोड़ा अपनी शादी वादी के बारे में बताइए, कैसे आप ऐसे पढ़ने हैं, आप कैसे शादी हुई भाई, ऐसे हुआ? बोलते हैं हाँ जी ऐसे ही हुआ। बिल्कुल, कैसे पता? मैंने ये योग है भाई, इस तरह का योग है, ऐसे ही होता है। तो बहुत सारी कुंडलियां हैं, एक नहीं है। आप भी चेक करेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि कुछ लोग क्या कहेंगे, भाई देखो मेरी कुंडली में है पर मेरा तो हुआ नहीं है। एक कुंडली के ऊपर कहेंगे वो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, हुआ नहीं है। पूरी कुंडली वो देखेंगे भी नहीं, तो उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा उनको और वो कहेंगे ज्योतिष काम नहीं करता। अब बहुत सारी कुंडलियां देखिए, बहुत सारे लोगों से बात कीजिए तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि होता तो सही है पर चीज़ें बहुत सारी होती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार चीज़ों के मतलब दूसरे होते हैं। जैसे कि अगर आप श्री प्रभुपाद जो हैं उनकी कुंडली देखते हैं तो साफ साफ है कि उनकी डेस्टिनी जो है बाहर जाकर भगवान कृष्ण के बारे में अपना ये फैलाना है और ओल्ड एज में जाना है, क्योंकि शनि उनके बैठे हैं नवम में उच्च के, लेट जाएंगे, बाहर जाएंगे, गुरु से रिलेटेड हैं, गुरु के थ्रू जाएंगे और उन्होंने ऐसा किया। दूसरा केस आता है रामकृष्ण परमहंस जी का। अगर आप उनकी कुंडली देखते हैं तो उसमें भी मिलता जुलता योग है, पर वो बाहर तो नहीं गए, पर उनकी ख्याति कहाँ कहाँ गई भाई। अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, और तो और मॉस्को, रशिया, कहीं भी जाओ, हर जगह जो है परमहंस जी का ये जो, और माँ शारदा जी जो हैं उनका ये मिशन, रामकृष्ण मिशन है, तो ख्याति को भी दिखाता है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर जाएं कि आपके ख्याति आपके बाद फिर देश विदेश जाए। हमारा तो धर्म ही, संस्कृति ही मेटाफोरिक है। एक चीज के कई मतलब होते हैं, एक चीज के कई मतलब होते हैं। जैसे कि अष्टम भाव में अगर आपके शुक्र और गुरु और शनि कुछ इस तरह के योग बने हुए हैं तो ये क्या दिखाता है? एक तो यही दिखा रहा है कि भाई आप बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे। एक ये भी दिखा रहा है कि मौत के बाद आपकी जो फेम है वो रहेगी, क्योंकि तो घर मृत्यु का ही है, वहां पर अच्छे योग बन रहे हैं, तो ये भी रिजल्ट है। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही होगा, पर यह है कि अगर व्यक्ति पूछने आता है आपसे तो आप कहेंगे हाँ भाई आप जा सकते हैं, आपकी उस कुंडली में योग है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो कभी आया ही नहीं है और खोल के देख रहा है कि हाँ मैं तो गया नहीं हूं, हो सकता है वो ना जाए पर उसका दूसरा मेटाफोरिक जो रिजल्ट है वो होगा। उसको ससुराल से धन मिल सकता है काफी सारा, उसको रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, उसमें रुचि हो सकती है। तो एक ही चीज के कई सारे रिजल्ट होते हैं। बहुत जल्दी किसी निर्णय पर अगर आप जाएंगे तो आप उसकी गहराई को कभी समझ नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो न्यूज हो। न्यूज में अगर आप सुनते हैं कुछ, हाँ भाई हाँ वो कह रहा है कुछ, अपनी पार्टी वाला, कोई पार्टी वाला है बोल रहा है कुछ उसके बारे में, आप हाँ 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 हाँ, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सही कह रहा है, पर वास्तविकता वो नहीं है। वो सत्य का एक टुकड़ा होगा जो आपको सिर्फ भ्रमित करेगा। तो ज्योतिष को आप एक हाथी की तरह मान लीजिए और आप उसकी पूंछ को पकड़ के कहें भाई ये तो हाथी नहीं है, तो हाथी है ही नहीं, क्योंकि आपने तो सिर्फ पूंछ पकड़ी है। पूरा हाथी देखना होता है। जैमिनी ज्योतिष है, पराशर ज्योतिष है, मिनिमम 2 आपका थोड़ा सा कंबाइंड करें तब जाके पूरा पिक्चर समझ में आएगी। अच्छा, और भी कई सारे योगा हैं क्या विदेश वाले? हाँ, बहुत बहुत सारे योगा हैं, इस तरह के अलग अलग योगा हैं। ऐसे भी योगा हैं जो आदमी देश में ही कामयाब होगा, जैसे वसुमान योगा हो गया, या फिर चौथे भाव का स्वामी बहुत स्ट्रांग है, दूसरे भाव का बहुत स्वामी स्ट्रांग है, तो ऐसे में उन्हें देश में ही रहना चाहिए। वो ऐसे में ये ना करें कि भाई मैं तो बाहर जाऊंगा, उनके लिए वहीं अच्छा है। और भी बहुत तरह के योगा होते हैं। तो अच्छा, रीजन के बारे में मैंने बताया कि भाई चौथे का जा रहा है तो एजुकेशन के लिए, 5वें का जा रहा है तो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, फन के लिए, हनीमून, शादी के बाद जो जाते हैं वो 5 में से देख सकते हैं आप उसको। अगर वो
3rd में जा रहा है शॉर्ट या तो आप वहीं आसपास कहीं जाएंगे। 9th में जा रहा है तो आप दूर जा सकते हैं, ओवरसीज भी जा सकते हैं। और अगर 12th में जा रहा है तो बहुत दूर जा सकते हैं, या फिर आपके बच्चे बहुत दूर जा सकते हैं। आप वहाँ काम भी कर सकते हैं, क्योंकि पंचम जो भी होगा पंचमेश, वो इसके साथ साथ दूसरा भी तो होगा कोई ग्रह। अगर सूर्य है तब तो उनकी तो एक ही राशि होगी चंद्रमा की, बाकी की दूसरी राशि भी होगी। फिर वो क्या योग बना रहे हैं, फिर वो किसके साथ बैठे हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं। पर ये मैंने आपको दिखाया कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं। कुंडली देखिए, जैसे कि आपके ओशो हुए जो बाहर बसे, कृष्णमूर्ति हुए फिलोसोफर जिन्होंने बहुत यात्राएं की, आप उनकी कुंडली देखिए। अब इन कुंडलियों की बातें भी हम बातें करेंगे। रामानुज हुए, उनकी कुंडली देखिए। विवेकानंद जी की कुंडली देखिए, वो जब बाहर जाकर उन्होंने ऐसा भाषण दिया था, तो एक विशेष बात है। आजकल तो कोई भी विदेश जा सकता है, अगर उसकी कुंडली में ऐसे योग नहीं है कि विदेश जाना उसके लिए मतलब जाएगा ही नहीं, तो थोड़ा बहुत ट्राई करेगा तो चला जाएगा। या फिर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग अगर हैं, तो इसका मतलब है आप उसी के लिए बने हैं, आप उसी के लिए, आपका तो कुछ वहाँ पर सिग्निफिकेंट लिखा है। अच्छे योग हैं तो सिग्निफिकेंट आपका अच्छा होगा, बुरा योग है तो हो सकता है कि कुछ बुरा आपका कुछ कर्म बचा हुआ हो। दोनों ही केसों में आप आसानी से चले जाएंगे। अगर आपका वहाँ नहीं लिखा है बिल्कुल भी, तब वो भेजना मुश्किल है, तब आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा भी लिखा है तो ज्योतिषी आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपको ये बता सकते हैं कि हाँ भाई आप जा तो सकते हैं, पर आपका वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप तिल से ताड़ हो जाएंगे, या फिर आप वहाँ पर एकदम आपकी किस्मत खुल जाएगी। ये गलती ना करें, वहाँ पर भी कुछ खास ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर भी ट्राई करें, अपने माँ बाप के साथ रहें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये आपको एक राय दी जा सकती है। उसके बाद भी अगर आप जाने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ कर्म तो है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो, आप जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे, घूम फिर के, या फिर कुछ समय के बाद वापस आ जाएंगे। क्योंकि अगर मन कर रहा है तो वो कोई तो कारण है कि हर चीज़ आपस में मिली जुली है, चाहे वो ज्योतिष हो। आपका मन भी आपसे अलग नहीं है, आपके जो सारे ग्रह हैं आपके अंदर ही हैं। तो अगर आपका मन कर रहा है, इसका मतलब कुछ तो होना है, कुछ तो कारण है। अब अच्छा है बुरा है वो ज्योतिष आपको थोड़ा आइडिया दे सकता है, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये भी देखना होता है कि नक्षत्र वगैरह के साथ साथ नक्षत्र जो लोग जो देखते हैं उसका भी हिसाब किताब होता है। वो कृष्णमूर्ति पद्धति में आता है, तो वो भी देख सकते हैं। वो हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। वीज़ा वगैरह होता है कि वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। कई बार लोगों को वीज़ा नहीं मिल पाता, उसमें क्या होता है, 3rd हाउस थोड़ा अफेक्टेड होता है। या फिर 6ठे 8वां जो हाउस होता है वो ज़्यादा डोमिनेट हो रहा होता है 9th हाउस की वजह के ऊपर, या फिर 12th हाउस के ऊपर। तो ऐसे में ये रहता है, वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ आपको स्ट्रगल कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा। ऐसे में आपको ज्योतिषी तो कहेगा कि मत जाओ, पर मेरा अनुभव ये है कि व्यक्ति जाता फिर भी है। जो डेस्टिनी होती है वो सुनता तो नहीं है, बहुत ही कम ऐसा हो पाता है। वो मेरे ख्याल से तब होता होगा जब व्यक्ति धार्मिक हो, या फिर उसके कुछ पुण्य कार्य, उसके कारण कुछ ईश्वर की इच्छा हो कि वो समझ जाए। नॉर्मली जब डेस्टिनी स्ट्रांग होती है, चाहे अच्छी या बुरी, व्यक्ति वहाँ जाता है, उसको बदलना मुश्किल होता है। बीच वाली डेस्टिनी में ज्योतिष का रोल होता है कि हाँ वहाँ पर चीज़ें हम इफेक्टेड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वहाँ क्रियामान कर्म जो है, जो फिलहाल कर रहे हैं, जो आगामी कर्म है, जो फ्री विल है, उसका स्कोप बढ़ जाता है, उसका स्कोप बढ़ जाता है। फ्री विल के लिए 3, 6, 10 और 11 ये हाउस होते हैं। अगर ये अच्छे हैं तो फ्री विल व्यक्ति में अच्छी होती है। इसके साथ साथ 11वां जो हाउस है, इसमें भी अगर चौथे भाव का स्वामी जाता है तब भी व्यक्ति बाहर जाता है, कुछ दिन रहता है, फिर वापस आ जाता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जाता है। अगर 12वें भाव में जाता है तब फिर अक्सर सेटलमेंट का चांस होता है। 9वें में भी इस तरह का चांस रहता है कि वो बहुत दिन तक रहेगा या फिर सेटलमेंट के लिए होगा उसका। ग्रहों का भी खेल है, ग्रहों का भी खेल है। राहु है, अगर राहु आपके यहाँ बैठे हों, यहाँ पर बैठे हों, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, तो आपको बाहर ले जाएंगे। 6ठे भाव में बाहर ले जाएंगे। अब राहु की अच्छी डिग्निटी में है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा
लाभ होगा जल्दी से। अगर वो बुरी डिग्निटी में है, नीच के हैं, जाएंगे तो आप तब भी, पर तब थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। उस केस में ज्योतिष इतना कर सकता है कि आपको कुछ बता सकता है कि प्रॉब्लम कम आए, क्योंकि आप जाएंगे तो वो ज्योतिष की क्या बोल सकते हैं, हिम्मत नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं हुआ कोई भी ज्योतिषी दुनिया का जो भगवान ने लिखा उसे मिटा दे। पर हाँ, थोड़ा सा उसको कम किया जा सकता है, माइल्ड किया जा सकता है। और नहीं तो जब वहाँ जाके फ़ोन करेगा, आपने तो कहा था पर मेरा तो मन इतना था, पर अब मैं क्या करूँ, तो वो कहेगा भाई ऐसा करो, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर दो, गरीबों को ऐसा करो, ये करो, वो करो, तो उससे थोड़ा सा अंतर पड़ता है अगर सच्चे मन से करेंगे तो। इसी तरह से सूर्य पहले घर में आ जाएं, 9 में घर में आ जाएं, 12 में घर में आ जाएं, तब भी जाने का चांसेस बनता है, तब भी जाने का चांसेस बनता है। बहुत सारे घर यहाँ ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हों, खास करके अगर गुरु यहाँ पर बैठे हों 6ठे भाव में, या फिर गुरु 12वें भाव में बैठे हों, तब भी बहुत चांसेस बनता है। या फिर गुरु 9वें भाव में बैठे हों और अच्छी स्थिति में है तो वहाँ जाकर आपका उच्च होगा मामला। अगर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। शुक्र और बुध यहाँ पर बैठे हुए हों 9वें भाव में, तब भी चांस रहता है कि वो ग्रह आपको ले जाएंगे, चाहे किसी भी भाव के स्वामी हो। ये इसलिए मैंने अलग से बताया। अगर दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है, तब भी ये दिखाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो फौरन से आएगा। तो खासकर अगर उस ग्रह की दशा चल रही है, या फिर वो ग्रह जिसके नक्षत्र में है उस ग्रह की दशा चल रही है, तो उस टाइम भी व्यक्ति लोग बाहर जा सकते हैं। और ऐसे ग्रह के समय में अगर वो जाते हैं तो उनको फौरन से इनकम तो ज़रूर होगा। ठीक इसी तरह 11वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में जाता है, तब भी ये फौरन से इनकम को दिखाता है। और 12वें भाव का स्वामी 11 में भी यही चीज़ें दिखाता है। इनका परिवर्तन हो जाए, ये साथ में बैठे हुए हों, या फिर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हो, तब भी इस तरह के योग बनते हैं। इसके साथ साथ आपका जो आत्मकारक ग्रह है वो भी खुद को दिखाता है लग्न के स्वामी की तरह। अगर आत्मकारक ग्रह 12वें भाव में है, आत्मकारक ग्रह 6ठे भाव में है, या अष्टम में है, या 9वें में है, या 7वें भाव में है, और उसके साथ 12वें भाव का कुछ कनेक्शन है, तो बाहर फॉरेन सेटलमेंट के योग बनते हैं। अगर 9वें भाव के प्लेनेट का है तो लॉन्ग जर्नीज के बनते हैं। अगर वहाँ पर किसी तरह से चौथे का कनेक्शन बनता है तो फिर स्टडी बाहर जाने के बनते हैं। 5वें का बनता है तो अफेयर्स के, हनीमून के लिए बाहर जाने के। और 7वें भाव का भी कहीं से कनेक्शन बनता है तो बाहर शादी होके बसने के चांसेस बनते हैं। कब ये सब बातें होंगी? जब इन ग्रहों की दशा अंतरदशा वगैरह होंगी, ट्रांजिट में जब ये ग्रह वहीं पर आएंगे या इनको देखेंगे, तब ये चीज़ें होती हैं। तो इन सभी बातों को देखकर हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या संभावना है। और कुछ केसों में ज्योतिषी आपकी मदद कर सकता है, कुछ केसों में ईश्वर के हाथ में बातें रहती हैं, उसकी इच्छा पर हम प्रयास कर सकते हैं किसी भी केस में। और मुझे आशा है आपको ये सब पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। अगर आपका विदेश यात्रा के ऊपर, विदेश में बसने के ऊपर, या फिर विदेश में कार्य वगैरह, वीज़ा, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई सार्वभौमिक क्वेश्चन है, अपने के बारे में नहीं, ज्योतिष के बारे में, तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको अपने बारे में पूछना है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पर वो फ्री नहीं है। और ईमेल अगर आप करते हैं, ईमेल का लिंक है तो आप उसके थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।